साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। अब देखो, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको कब समझ में आएंगे, जब आप इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वो देखोगे। इसी के साथ उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको याद करने के लिए, है ना। तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी तो इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। जैसे एक तो आपको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो याद होने चाहिए। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? टोटल 6 हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, है ना। अब ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो ये हम समकोण त्रिभुज में यूज करते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। अगर ये हम कोण थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और नीचे वाली भुजा को हम आधार कहते हैं, है ना। और इनके सूत्रों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। वो ट्रिक क्या है? लाल बट्टा क का, यानी इसमें लाल में ये जो ल है इसका मतलब एल है, इसका मतलब है लंब। एल बट्टा के मतलब लंब बट्टा कर्ण, है ना। ये किसका अनुपात है? तो ये आपके साइन का अनुपात है। आधार बट्टा कर्ण ये कॉस का अनुपात है और लंब बट्टा आधार टेन का अनुपात है। अब अगर इनको उल्टा करेंगे यानी कर्ण और लंब लेंगे, यानी कर्ण बट्टा लंब लेंगे तो वो साइन का उल्टा यानी कोसेक का अनुपात हमें मिलेगा। कर्ण बट्टा आधार करेंगे तो सेक का अनुपात मिलेगा, आधार बट्टा लंब करेंगे तो कॉट का अनुपात मिलेगा। तो एक तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए पूरी। इसके साथ में मैंने 8.2 में टेबल भी बताई थी, तो ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। आपको साइन कॉस टेन के 0 से लगाकर 90 डिग्री तक के मान याद होने चाहिए। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो ये टेबल कैसे बनती है वो ट्रिक भी मैंने चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई है। तो पहले ये दोनों चीज़ें आप याद कर लो, है ना, इनको समझ लो, फिर इस प्रश्नावली के प्रश्न करोगे तो सारे प्रश्न आपको सरल लगेंगे। अब देखो, इसका जो पहला प्रश्न है वो है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो मैंने बताया था कि जब भी खंबे की बात आती है तो खंबा हमेशा 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है। तो ये हमारा खंबा हो गया और ये इसका शिखर हो गया। नीचे वाला ये जो भाग है ये हमारी भूमि हो गई। अब भूमि के इस सिरे से खंबे के शिखर पर एक डोरी तनी हुई है जिसकी लंबाई 20 मीटर हमें दे रखी है और इस पर एक कलाकार क्या कर रहा है? चढ़ाई कर रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अब प्रश्न में कह रहा है कि अगर ये जो डोर है वो इस भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर बंधा हुआ है, यानी ये कोण हमें दिया हुआ है ना, तो इस खंबे की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो अब ये हमें क्या दे दिया? एक समकोण त्रिभुज दे दिया। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो गई? कर्ण हो गई। अब ये हमारा क्योंकि कोण दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी क्या बन गई? लंब बन गई। और नीचे वाली भुजा हमारी क्या बन गई? आधार बन गई। अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो, एक तो हमें कर्ण दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है। इसके साथ ही हमें ज्ञात क्या करना है? हमें लंब ज्ञात करना है। यानी लंब और कर्ण इन दोनों चीज़ों का संबंध हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया नीचे कर्ण। तो ये हमें कहाँ देखने को मिला? ये साइन थीटा के अनुपात में देखने को मिला। तो इनकी सहायता से देखो, कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान लगाकर हम ऊंचाई आराम से ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर इसको सरल कैसे करना है? सीधा यहाँ लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ? साइन थीटा ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझे लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब। लंब यानी कि क्या हो गया? ए से बी की लंबाई। तो लंब की जगह मैं लिख दूंगा AB। और कर्ण हमें कितना दिया है? 20। तो कर्ण की जगह आ जाएगा 20 मीटर।
ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो मैंने आपको इन टेबल में बताया था, ये हो गया साइन, ये हो गया 30 डिग्री, कितना मान आएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर AB/20। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें AB ज्ञात करना है। तो ये जो 20 है वो हम उधर भेजेंगे। 20 यहाँ पर बट्टे के नीचे है, इसका मतलब ये भाग में है, तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में। तो अगला स्टेप होगा 1/2 इंटू 20, उधर गया तो 20 गुणे में आ जाएगा और बराबर AB हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर नीचे 2 है और यहाँ 20 है, दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो दोनों को 2 से काटेंगे। तो ये हो गया 2 एकम 2, ये हो गया 2 एकम 2 और ये पास में 0, यानी 1 का 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। 10/1 का मतलब होता है 10, और ये किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि यहाँ डोरी हमें मीटर में दे रखी थी। तो ऊंचाई हमारी आ गई 10 मीटर, यानी AB का मान आ गया 10 मीटर। तो यहाँ इसको ऐसे लिख दो, AB बराबर आएगा 10 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि हमें एक पेड़ दिया है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, और ये पेड़ कहाँ लगा हुआ है, एक ज़मीन पर लगा हुआ है, भूमि पर लगा हुआ है। आंधी आती है, आंधी के कारण यहाँ से ये पेड़ जो है, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे टूट जाता है कि ये जो भाग है वो कहाँ आ जाता है, गिर के नीचे ज़मीन पर आ जाता है। ठीक है, ये नीचे आ गया, ये ज़मीन पर भाग, और ये ज़मीन पर आया तो ये ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे कह रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अब ये जो पेड़ है, इसका ये सबसे नीचे वाला भाग जो है, इसको हम पाद बिंदु बोलते हैं, और इस बिंदु से इस पेड़ का जो ये शिखर वाला भाग है वो यहाँ है, ये शिखर का भाग है। यानी पाद बिंदु से शिखर भाग की जो दूरी हमें दी है वो कितनी दे दी, 8 मीटर दे दी। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये पेड़ की टोटल पूरी ऊंचाई कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न समझ में आ गया। अब देखो इस प्रश्न में हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें BC की लंबाई दी हुई है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि पेड़ हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा रहता है ना। अब ये भाग यहाँ से टूटकर नीचे आ गया तो ये कर्ण बन गया, है ना, और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो चलो पहले मैं इनको लिख देता हूँ। ये भाग जो है ये हमारा क्या बन गया, कर्ण बन गया, ये आपका आधार बन गया, और ये क्या बन गया, लंब बन गया। अब हमें कौन सी ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ये पूरी ऊंचाई क्या है, तो ये तो हमारा लंब हो गया, और ये जो नीचे टूट के गिरा है ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी हमें इन दोनों भागों को जोड़ना पड़ेगा। तो इस बार हमें देखो 2 अनुपात लेने पड़ेंगे। एक तो देखो हमें आधार दिया हुआ है, तो आधार के साथ हमें लंब लेना पड़ेगा। तो आधार के साथ लंब देखो लाल बट्टा कक्का में कहाँ आता है, तो देखो ये हो गया लंब और आधार, यानी एक बार तो हमें tan थीटा लेना पड़ेगा। हमें कर्ण भी ज्ञात करना है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पेड़ की लंबाई आएगी, है ना। तो कर्ण और आधार दोनों लेने हैं। तो ये देखो आधार और कर्ण इसमें आ रहा है, यानी कि हमें cos थीटा भी लेना पड़ेगा। तो एक बार हमें cos थीटा लेना है, एक बार tan थीटा लेना है, इन दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है, इनको जोड़ना है, फिर जाके पेड़ की लंबाई हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब इस त्रिभुज में पहले हम ले लेते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना। तो यहाँ पर tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और देखो यहाँ पर थीटा कितना दिया, 30 डिग्री, तो थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो गया tan 30 डिग्री बराबर। अब लंब कितना है, तो देखो लंब है AB, तो यहाँ आ गया AB बट्टा आधार। आधार कितना दिया हमें, 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3 बराबर AB बट्टे 8। अब हमें AB ज्ञात करना है, 8 को उधर भेजेंगे, ये भाग में है, उधर गुणे में चला जाएगा, तो 1 के साथ 8 गुणा होकर हो जाएगा 8/√3 बराबर AB। तो हमें AB का मान तो मिल गया। ठीक है, फिर हमें अभी क्या ज्ञात करना है, तो अब हमें AC का मान भी ज्ञात करना है। तो अब हम समकोण त्रिभुज ABC वापस लेंगे। त्रिभुज ABC में
लेकिन अब की बार मुझे कर्ण और आधार लेना है। तो ये किस में मिलता है, ये कॉस थीटा में मिलता है ना। तो कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, है ना। और यहाँ पर थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार कितना है, आधार हमारे पास 8 है बट्टा कर्ण हमें ज्ञात करना है, कर्ण है AC, तो यहाँ AC आ जाएगा। अब कॉस 30 डिग्री का मान जब आप टेबल में देखोगे तो आपको मिलेगा √3/2। ये कॉस 30 डिग्री का मान है बट्टा 8/AC। अब AC यहाँ भाग में है तो उधर गुणे में जाएगा, है ना, यानी AC को हमें उधर भेजना है और इस पूरे को हमें इधर भेजना है। तो यहाँ समझना है इसको कैसे भेजेंगे। हमें क्या दिया है, हमें दिया है √3/2 बराबर 8/AC, है ना। तो हम क्या करेंगे, AC को तो उधर भेजेंगे, तो AC उधर चला गया, 2 यहाँ भाग में है तो यहाँ 8 के साथ गुणे में चला जाएगा, √3 गुणे में है तो नीचे भाग में चला जाएगा, यानी ये हो गया 8 × 2, 2 गुणे में चला गया और √3 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई, है ना। तो देखो AC हमारा उधर चला जाएगा बराबर 8 अपनी जगह पर है, ये 2 भाग में उधर गुणे में जाएगा, यानी 8 के साथ गुणे में आ जाएगा, नीचे चला जाएगा तो भाग में √3 आ जाएगा। यानी AC हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 8 दूनी 16, 16/√3, ये हमें AC मिल गया। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो इस पूरे पेड़ की ऊंचाई जो है वो ज्ञात करनी है। और ये पूरी ऊंचाई कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जब हम AB + AC करेंगे, क्योंकि ये दोनों पेड़ के ही भाग हैं। आंधी आने के कारण पेड़ बीच में से टूटकर नीचे गिर गया था, है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब देखो, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अब ज्ञात करना है कि जो ये B से लगाकर D की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी हमें ज्ञात करना है BD, ठीक है। और BD हमें कैसे मिलेगा, जब मैं AB + AC करूँगा, है ना, इस भुजा में ये वाली भुजा जोड़ूंगा। तो देखो AB हमें कितना मिला, AB हमें मिला 8/√3 प्लस AC हमें कितना मिला, तो AC हमें मिला 16/√3। तो अब हम लसअप लेंगे तो लसअप √3 ही आएगा, क्योंकि दोनों नीचे √3 है, तो ये √3 लसअप आ गया, ऊपर है 8 + 16, दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ क्या आती है, देखो इनकी जोड़ आ जाएगी 16 और 8 24 होता है ना। तो ये हो गया 24/√3, 24/√3। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे से, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी बट्टे के नीचे रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इस रूट वाली संख्या को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम √3 का गुणा करेंगे। यानी कि हमने जो ये BD ज्ञात किया है, इसकी ऊंचाई ज्ञात की है, तो यहाँ पर ये नीचे √3 है, इसको हटाने के लिए √3 का गुणा नीचे भी करना है, √3 का गुणा ऊपर भी करना है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो तो BD की लंबाई जो हमें मिलेगी, ऊपर हो गया 24 × √3 बट्टा नीचे √3 का √3 से गुणा कितना हो गया 3, 3 से 24 कितनी बार कटेगा, 8 बार, क्योंकि 8 × 3 = 24 होता है। यानी कि BD की, यानी पेड़ की जो ऊंचाई हमें मिली है वो मिली है 8 × √3, और ये किस में है, ये मीटर में है, तो उत्तर हमारा मीटर में आएगा। तो इस प्रकार से पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 8 × √3 मीटर। तो पहले हमने क्या ज्ञात किया, पहले हमने AB की लंबाई ज्ञात करी, फिर हमने AC की लंबाई ज्ञात करी, फिर इन दोनों लंबाइयों को जोड़ा तो BD की लंबाई हमें 8 × √3 मिली। प्रश्न 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। यानी एक ठेकेदार है जो पार्क के अंदर 2 फिसल पट्टी बना रही है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। यानी कि जो ठेकेदार फिसल पट्टी बना रही है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उसमें जो फिसल पट्टी की ये जो ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर फिसल पट्टी कितनी ऊंचाई से बनानी है, 1.5 मीटर की ऊंचाई से बनानी है। यानी कि ये ऊंचाई हमें दे रखी है, और यहाँ पर ये हो गई हमारी ज़मीन, और यहाँ से नीचे की तरफ हमारी क्या बन रही है, फिसल पट्टी बन रही है, और ये ज़मीन से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये चीज़ हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो ये फिसल पट्टी का शिखर हो गया, और ये शिखर कितना ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर है।
और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर ये झुकी हुई है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। और ये तो 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए है। एक फिसल पट्टी और बनानी है जो 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। अब इसमें क्या दिया है, ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3 मीटर है, और शिखर से ये फिसल पट्टी जो नीचे की ओर जा रही है ये इस भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी इसका झुकाव और भी ज़्यादा है। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती हो, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी यहाँ पर हमें इसकी फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है और इसमें भी फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, दोनों में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो, हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी दी है उसमें हमें क्या दिया, तो यहाँ पर ऊंचाई हमें दी 1.5 मीटर, कोण हमें दिया 30 डिग्री, और हमें जो ये कर्ण है वो ज्ञात करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर कौन कौन सा संबंध आ रहा है, एक तो कर्ण आ रहा है और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। और कर्ण और लंब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, लाल बट्टा कक्का में लंब बट्टा कर्ण जो होता है वो साइन थीटा होता है। यानी इस त्रिभुज में हमें साइन थीटा लेना है। तो यहाँ पर हम पहले लेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर कर्ण कर देना आप। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर थीटा हमें कितना दिया, 30 डिग्री, तो यहाँ साइन के साथ आ जाएगा 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, यहाँ पर देखो लंब हमें दिया 1.5, तो लंब की जगह 1.5 आ जाएगा। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण क्या है, AC, तो यहाँ पर हम AC लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये हो गया 1.5/AC। अब AC उधर जाएगा और ये दोनों उधर आएंगे, तो क्या हुआ, AC बराबर 1.5, और ये 2 यहाँ भाग में है तो उधर किस में जाएगा, गुणे में, यानी AC 1 के साथ गुणा हो गया और 2 उधर जाएगा, तो यहाँ पर इंटू 2 हो जाएगा। 1.5 का 2 से गुणा करेंगे तो AC हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, यानी कि 3 मीटर मिल जाएगा। तो अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाएगी वो, तो यहाँ पर फिसल पट्टी की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 3 मीटर आएगी। अब हमें 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनानी है ना। तो यहाँ पर भी देखो हमें क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है और हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, साइन थीटा लगाना है। लेकिन देखो इसमें कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, यानी अब की बार मैंने त्रिभुज बनाया है PQ और R। तो अब इसमें हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQR लेंगे, त्रिभुज PQR में। और इस त्रिभुज में क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह आ जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब हमें दिया है 3 मीटर, तो यहाँ आ गया 3, और कर्ण हमें ज्ञात करना है यानी कि PR ज्ञात करना है। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2। टेबल में जब आप देखोगे तो साइन 60 का मान कितना आएगा, √3/2 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा √3/2 बराबर 3/PR। अब PR इधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो √3 अपनी जगह पर है, इंटू PR इधर आएगा, तो PR आ गया इधर, 3 अपनी जगह पर है, 2 उधर जाएगा गुणे में, तो गुणा हो जाएगा। अब हमें PR ज्ञात करना है ना, 3 और 2 का गुणा कितना हो गया, 6, और ये गुणे में है, ये नीचे जाएगा, यानी √3 हो जाएगा। अब नीचे से हमें √3 हटाना है, तो ऊपर नीचे हम √3 का गुणा करेंगे, यानी ऊपर √3 का गुणा, नीचे भी √3 का गुणा। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये ऊपर हो गया 6 इंटू √3 बट्टा √3 का √3 से गुणा, नीचे कितना आ जाएगा, 3। अब 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो जो PR का मान आएगा वो कितना आ गया, 2 इंटू √3 मीटर। यानी कि यहाँ पर जो त्रिभुज ABC है उसमें फिसल पट्टी की लंबाई आएगी 3 मीटर, और नीचे जो त्रिभुज PQR है उसमें फिसल पट्टी की लंबाई आएगी 2 इंटू √3 मीटर। प्रश्न 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब इसको समझना, हमें एक तो भूमि दी हुई है और एक मीनार दी हुई है। मीनार हमेशा 90 डिग्री कोण पर होती है, हमें पता है। ठीक है, तो इस मीनार का ये जो बिंदु नीचे वाला बिंदु है इसको हम पाद बिंदु कहते हैं,
और इस भूमि पर एक बिंदु हम ये ले लेते हैं। तो इस पाद बिंदु और भूमि के बिंदु के बीच की जो दूरी है वो हमें दी हुई है। आगे प्रश्न कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मीनार का ये सबसे ऊपर वाला भाग शिखर भाग होता है। तो यहाँ पर जो हमने भूमि का बिंदु लिया है, यहाँ से ये शिखर जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण। नीचे वाला ये जो कोण बन रहा है इसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो मीनार की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण होता है, मान लीजिए यहाँ पर जो बिंदु है भूमि का, यहाँ पर किसी व्यक्ति की आँख है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो जब वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये हमारी रेखा क्या रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी। ठीक है, और दृष्टि रेखा और ये नीचे जो हमारी भूमि जा रही है ना, आधार, इनके बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ मैंने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लिया है। ये कोण हमें 30 डिग्री दे रखा है और BC की लंबाई हमें कितनी दी है, 30 मीटर दी है। हमें यहाँ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में अब हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो देखो नीचे ये वाली भुजा हमारी क्या बनेगी, आधार बनेगी। ये हमारी लंब है। तो देखो लाल बट्टा कक्का में हमें क्या दिया है, हमें लंब और आधार दिया है। तो लंब और आधार कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये किसका अनुपात है, ये tan का अनुपात है। ठीक है, यानी कि हमें tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में हमें दिया है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब हमें ज्ञात करना है। लंब क्या है, AB। तो लंब की जगह आ जाएगा AB और आधार की जगह आ जाएगा 30। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, है ना। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ आ जाएगा 1/√3 बराबर AB/30। अब हमें AB चाहिए, 30 को उधर भेजेंगे, यहाँ 30 भाग में है तो उधर गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ 30 का 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 30/√3 बराबर AB, है ना। अब देखो नीचे से हमें √3 हटाना है, यानी अब हमें क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है AB बराबर 30/√3। अब नीचे से √3 हटाने के लिए हम ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे। तो नीचे गुणा हो गया, यहाँ ऊपर देखो 30 का √3 से गुणा हो जाएगा 30√3 और नीचे 3 का √3 से गुणा होकर 3 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर नीचे कितनी बार भाग जाएगा, 10 बार भाग जाएगा। यानी AB की जो हमें ऊंचाई का मान मिला है वो मिल गया 10 × √3। अब यहाँ पर ये किस में है, मीटर में है। तो AB का मान भी हमें मीटर में मिलेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो मीनार की ऊंचाई बराबर 10 × √3 मीटर है। ठीक है। प्रश्न 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी कि जब भी शब्द आपका ऊंचाई आता है तो ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री वाली होती है। ये ऊंचाई नहीं गिनी जाती है, इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो जब भी ऊंचाई की बात आएगी तो वहाँ पर आपको क्या लेना है, 90 डिग्री वाली लाइन लेनी है। तो इसमें हमें एक भूमि दी हुई है। इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। यानी कि इसकी ऊंचाई यहाँ भूमि से कितनी हो गई, 60 मीटर हो गई। ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब देखो ये जो पतंग है इसको हमने क्या किया, एक डोरी से ऐसे भूमि पर बांध लिया। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब भूमि और डोरी का जो झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी इस डोरी में कोई ढील नहीं होगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, है ना। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो ये जो कोण है इसके सामने वाली ये भुजा हमारी क्या हो गई, लंब हो गई। तो इसमें भी हमें लंब और कर्ण दिया है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। यानी हमें साइन थीटा से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो यहाँ मैंने त्रिभुज लिया है ABC, ये कोण हो गया 60 डिग्री और इसकी ऊंचाई हो गई 60 मीटर, है ना।
तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या लेना है, हमें साइन थीटा लेना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा हमें दिया 60 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री बराबर लंब। अब देखो लंब यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है, थीटा के सामने वाले भुजा, तो यहाँ पर 60 मीटर है, सॉरी, तो लंब की जगह आ जाएगा 60 मीटर बटा कर्ण। कर्ण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो कर्ण की जगह हम AC लिख देते हैं। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो साइन 60 की जगह आ जाएगा √3/2 बराबर 60/AC। अब AC इधर जाएगा, बाकी सब इधर आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AC बराबर, देखो AC इधर आ गया, 60 अपनी जगह पर है, इंटू 2 गुणे में है तो ऊपर आ जाएगा, 2 भाग में है तो ऊपर आ जाएगा, √3 गुणे में है तो नीचे आ जाएगा, है ना, यानी 2 ऊपर √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखो √3 हमें हटाना है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर होगा AC बराबर 60 × 2/√3। अब √3 हटाना है तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर तो ये गुणा होकर हो गया AC बराबर 60 × 2√3 बट्टा √3 का √3 से गुणा हो गया 3। अब देखो 60 और 3 कटेंगे, कितनी बार जाएगा भाग, 30 बार जाएगा, है ना, सॉरी 20 बार भाग जाएगा। तो हमें यहाँ देखो ऊपर मिला 20 और यहाँ है 2, तो 20 का 2 से गुणा करेंगे तो AC हमें कितना मिल गया, 40 × √3 मीटर। ठीक है, यानी कि हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई, डोरी की जो लंबाई है वो आ गई 40 × √3 मीटर। प्रश्न 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि अब की बार हमें यहाँ पर एक लड़का दिया है, मान लीजिए ये हमने एक लड़का ले लिया, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर, या मान लो यहाँ पर एक इस दूरी पर, ठीक है, एक भवन दिया है, ये मान लो ये भवन है, और इसकी जो ऊंचाई है वो हमें कितनी दे दी, 30 मीटर दे दी। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब ये लड़का देखो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, यानी ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब इसकी आंख कहाँ है, आंख यहाँ है, और जो उन्नयन कोण बनता है वो हमेशा व्यक्ति की आंख से बनता है, और इस व्यक्ति की जो लंबाई हमें दी है वो 1.5 मीटर दी है, यानी यहाँ पर आंख है तो यहाँ से ये जो ऊंचाई हमें दी है वो 1.5 मीटर दी है, ठीक है, और यहाँ से उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर, यहाँ ये जो भवन का शीर्ष है यहाँ से ये कोण बन रहा है इसकी आंख पर। पहले ये कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण है, लेकिन जब ये चलकर आगे आएगा, मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जितना दूर होगा उतना कम कोण बनेगा, जितना पास आएगा उतना ज़्यादा कोण बनेगा, यानी ये ढलान कम होगी और ये ढलान ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई। तो ये 30 डिग्री से कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आगे की ओर आ गया, ठीक है। तो अब हमें कह रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो गया है उसने कितनी दूरी तय करी है वो हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैंने इसका चित्र बना दिया है, ये बिंदु हमारा A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये बिंदु C हो गया, जहाँ पर व्यक्ति की क्या है, आँख है, ठीक है। यहाँ से चलकर वो यहाँ आएगा तो ये बिंदु हमारा F हो गया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ की जो ऊंचाई है ना, यानी ये व्यक्ति के जो पैर है और ये जो इसकी आँख है, इसके बीच की जो ऊंचाई है वो हमें 1.5 मीटर की ऊंचाई दे रखी है। अब हमें क्या करना है, हमें तो समकोण त्रिभुज लेना है, और समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, यानी इस 1.5 मीटर को हमें घटाना पड़ेगा 30 में से, ठीक है, तब जाके इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हमें मिलेगी। तो हम पहले 30 में से 1.5 मीटर को घटा देंगे। तो सबसे पहले हमें ये AB की लंबाई चाहिए, तो AB हमें कैसे मिलेगी, तो AB हमें मिलेगी जब इस पूरी भुजा में से, यानी कि AD में से मैं घटा दूँ, AD में से ये जो छोटी वाली भुजा BD है ये अगर मैं घटा देता हूँ तो मुझे AB मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो अब AD कितनी दी हुई है, AD पूरी हमारे पास 30 मीटर है,
और BD कितनी दी है, 1.5 मीटर दी है। तो जब हम घटाएंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 28.5 मीटर, यानी कि हमें AB की लंबाई मिल चुकी है। अब हमें ये पता लगाना है, हमें क्या ज्ञात करना है, देखो हमें ये नीचे वाली जो भुजा आधार है वो ज्ञात करना है। और यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, इसका ध्यान रखना। एक तो समकोण त्रिभुज ये वाला बन रहा है, देखो ये वाला बड़ा वाला, ठीक है। एक ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हमें दोनों ही त्रिभुज लेने पड़ेंगे, बड़ा वाला और छोटा वाला। और दोनों ही त्रिभुज में देखो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। तो देखो एक तो हमें यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई का मतलब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब हमें दिया हुआ है। एक हमें आधार, ये वाला जो भाग है ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, यानी आधार हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लंब और आधार ये हमें किस में दिखते हैं, ये हमें tan थीटा में दिखते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, है ना। तो पहले मैं ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज AB और C। तो यहाँ पर मैं पहले त्रिभुज लूँगा, त्रिभुज ABC में, और मुझे यहाँ क्या लगाना है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और थीटा हमें कितना दिया, तो देखो बड़े वाले त्रिभुज में थीटा ये है, यानी कि 30 डिग्री है, बराबर लंब यहाँ पर क्या लेना है अपने को, देखो 1.5 घटा देना है। यानी कि अब मैं ये त्रिभुज ले रहा हूँ ना ABC, तो AB की लंबाई कितनी हो गई, अब 28.5 मीटर हो गई। तो AB की जगह क्या आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा, यानी लंब हमारा 28.5 हो गया। और आधार देखो, क्योंकि मैंने बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये भुजा B से C तक ये हमारा आधार होगी, यानी आधार हो गया हमारा BC। अब देखो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो टेबल में जब आप देखोगे तो tan 30 का मान मिलेगा आपको 1/√3 बराबर, ये हो गया 28.5 बट्टा नीचे आ जाएगा BC। अब BC 1 के साथ गुणे में आ जाएगा और ये √3 इधर आ जाएगा। तो BC हमें कितना मिल गया, BC हमें मिल गया 28.5 इंटू √3, ठीक है, मीटर आ जाएगा यहाँ पर। तो BC का मान तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, क्योंकि देखो हमें BC की लंबाई तो ना चाहिए, हमें FC की लंबाई चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पहले मैंने BC ज्ञात कर ली। अब मैं ये वाला त्रिभुज लूँगा तो BF ज्ञात कर लूँगा, फिर BC में से BF घटाऊँगा तो मुझे FC की लंबाई मिल जाएगी। तो अब मैं ये छोटा वाला त्रिभुज यानी ABF ले रहा हूँ। तो त्रिभुज ABF में, इस त्रिभुज में भी हम क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, और थीटा यहाँ पर क्या लेना है, 60 डिग्री लेना है ना। तो थीटा हो गया 60 डिग्री बराबर लंब। लंब हमारा यहाँ पर क्या है, 28.5 है, ये ध्यान रखना 28.5 है बट्टा आधार। अब देखो क्योंकि मैंने ये त्रिभुज लिया है तो इसका आधार क्या बनेगा, BF बनेगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना, बराबर ये हो गया 28.5 बट्टा BF। अब हमें BF ज्ञात करना है तो BF इधर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर BF हमें क्या मिल गया, BF हमें मिल गया 28.5 बट्टे √3। अब देखो, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है FC की लंबाई, यानी ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आया तो ये कितनी उसने दूरी तय करी। लेकिन अब देखो हमें, हमारे पास सारी दूरियाँ आ चुकी है ना। तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। यानी कि अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये FC की लंबाई चाहिए, FC हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, BC में से ये BF निकाल देंगे। अब देखो BC की जो लंबाई है वो हमें कितनी मिली, वो हमें मिली 28.5 इंटू √3 माइनस BF की लंबाई हमें कितनी मिली, वो मिली 28.5 बट्टे √3, ठीक है। तो यहाँ पर अब लसअप लेंगे, लसअप लेने के लिए हम नीचे बट्टा 1 लगाएंगे। तो लसअप लेने के लिए देखो यहाँ पर √3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे, यानी इसका इससे गुणा करेंगे तो देखो √3 का √3 से गुणा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमें मिला 28.5 का गुणा किससे हो गया, 3 से, माइनस यहाँ 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो पद है,
और दोनों में 28.5 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो हम 28.5 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 28.5 जो है वो कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 3 और ये पूरा बाहर आ गया, तो अंदर बचा 1 और बट्टे में हमारे पास क्या है, √3 है। फिर देखो हम आगे सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 गया, बचा 2, यानी कि 28.5 का हमें गुणा कराना है 2 से और नीचे हमारा क्या है, √3 है। अब नीचे से √3 हटाना है तो ऊपर नीचे हम √3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ नीचे गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा 3 और ऊपर हमारा आ जाएगा √3। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हम यहाँ पर अगर यहाँ से हम पॉइंट हटा दें तो यहाँ से पॉइंट हटाने पर नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं पॉइंट भी हटा देता हूँ, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो अब ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 285 × 2, ठीक है, और ये √3 इसके साथ आ जाएगा और बट्टे में ये हमारा नीचे आ गया 10 × √3 का √3 से गुणा आ गया 3। अब यहाँ पर 2 का भाग नीचे जा रहा है 5 बार और यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, चेक करते देखो, 8 और 5 13, 13 और 2 15, यानी 3 का भाग जा रहा है। तो ये 3 से भाग देंगे तो देखो कितनी बार भाग जाएगा, 3 नम 27 होता है, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15 हो जाएगा। अब इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यानी अब हमारे पास बचा 95 × √3/5। तो यहाँ 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5, पीछे बच गया 4, है ना। तो 5 नम 45, यानी यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 19 × √3 मीटर। यानी ये लड़का जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की, इसने 19.3 मीटर की दूरी तय करी। तो पहले आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब इसको ध्यान से समझना, हमें दिया है भूमि के एक बिंदु से, तो ये हमारी नीचे क्या हो गई, भूमि हो गई। मान लीजिए इस बिंदु से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, तो यहाँ से हमें 20 मीटर की ऊंचाई पर एक भवन दे रखा है, ये ऊंचाई हमारी हो गई 20 मीटर, ठीक है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी ये भवन का जो शिखर हो गया, अब यहाँ पर एक मीनार लगी हुई है, ठीक है, ये मीनार हो गई। अब ये मीनार के तल और शिखर, तो ये तो हो गया मीनार का तल और ये हो गया मीनार का शिखर के उन्नयन कोण कहाँ बनेंगे, इस बिंदु पर बनेंगे, एक तो यहाँ पर बनेगा। अब देखो ये कोण छोटा है तो ये कोण होगा 45 डिग्री का, और यहाँ से जो कोण बनेगा तो यहाँ पर इस भूमि से ये कोण बड़ा है तो ये बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो ये चित्र मैं यहाँ बना चुका हूँ। हमने क्या करा, यहाँ पर ये हमारा भूमि हो गई, भूमि की यहाँ से जो ऊंचाई पर भवन है ये 20 मीटर का है। इस भवन के जो शीर्ष है यहाँ पर एक मीनार खड़ी है, तो ये जो मीनार का यहाँ पर ये भूमि का जो शीर्ष है वो मीनार का तल बन गया। तो ये मीनार का तल जो है वो भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है और मीनार का जो शीर्ष है वो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब हमें इन दोनों त्रिभुज की सहायता से यहाँ पर जो ये एडी की लंबाई यानी कि मीनार की लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें 2 समकोण त्रिभुज लेना है, एक तो समकोण त्रिभुज लेना है ABC, दूसरा समकोण त्रिभुज हमें लेना है DBC, ठीक है। तो चलो पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो लेकिन हम छोटा वाला पहला लेते हैं। और हमें कौन सा अनुपात लेना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो यहाँ पर ये हमारा लंब हो गया है ना, और यहाँ पर हमें और क्या चीज़ दी हुई है जो दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। तो देखो चाहे बड़ा वाला त्रिभुज लूँ मैं तो इसमें भी लंब आ रहा है और आधार आ रहा है, चाहे छोटा वाला त्रिभुज लूँ मैं इसमें भी लंब आ रहा है और आधार आ रहा है। तो हमें लंब और आधार ये दोनों लेने, और ये दोनों किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर पहला त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में, और इसमें मैं कौन सा अनुपात ले रहा हूँ, tan थीटा ले रहा हूँ, लंब बटा आधार,
थीटा इस छोटे वाले त्रिभुज में कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा tan 45 डिग्री बराबर, अब देखो लंब कितना दिया है 20 दिया है और आधार हमारा क्या हो गया BC हो गया, ठीक है। और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी 1 बराबर हो गया 20/BC। अब BC भाग में है तो इधर गुणे में जाएगा, तो BC का 1 से गुणा होकर हो जाएगा BC बराबर 20 और ये हो जाएगा मीटर। यानी कि इस भवन यहाँ पर जो BC की लंबाई हमें मिली है ना, भूमि की लंबाई, वो भी हमें कितनी मिली 20 मीटर मिली, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, यानी कि अब हमें त्रिभुज लेना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में इसमें भी हम tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा कितना लेना है 60 डिग्री लेना है, क्योंकि अब बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो यहाँ हो गया tan 60 डिग्री बराबर, अब देखो लंब इसके लिए ये पूरा है, यानी कि पूरा AB है ना, तो ये हो गया AB बटा आधार क्या है, तो आधार इसका BC है और BC हमने निकाल दिया। चलो यहाँ पर एक बार BC लिख देता हूँ। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना, कितना होता है √3। तो यहाँ tan 60 की जगह आ गया √3 बट्टा AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो AB को मैं AD प्लस BD लिख सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा AD प्लस BD बट्टा BC हमारा कितना है, नीचे आ गया 20। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें AD ज्ञात करना है। BD तो हमारे पास है, तो BD का मान लगा देते हैं 20, है ना। तो यहाँ हो जाएगा √3 बराबर AD हमें ज्ञात करना है, BD हमने यहाँ दिया हुआ है कितना है 20 है, और बट्टे में नीचे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 यहाँ भाग में तो उधर गुणे में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 × 20। 20 में आगे लिख देता हूँ, है ना, संख्या हमेशा रूट के आगे लिखते हैं। तो ये गुना हो गया 20 √3 बराबर AD प्लस 20। अब ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, AD बराबर ये पहले से उधर था 20 × √3, ये उधर गया तो माइनस का 20 हो गया, है ना। मैंने इसको व्यवस्थित लिख दिया है। फिर देखो क्या होगा, अब देखो 20 दोनों में कॉमन है, तो 20 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो AD बराबर 20 आ गया बाहर, यहाँ से 20 आ गया अंदर, बचा √3 माइनस यहाँ से 20 पूरा आ गया तो अंदर कितना बचा 1, और ये हो जाएगा मीटर। यानी कि AD की जो लंबाई है, मीनार की जो ऊंचाई है, वो हमें कितनी मिल गई 20 × √3 माइनस 1 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर 20 × √3 माइनस 1 मीटर है। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 8 है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो हम जानते हैं कि कोई भी मूर्ति जो होती है वो एक स्टैंड पर लगी हुई होती है, और इस स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, पेडिस्टल बोलते हैं। इस पेडिस्टल के ऊपर एक कोई भी है ना मूर्ति लगी हुई, जैसे मान लो ये मूर्ति है, ठीक है। ये जो मूर्ति है वो कितनी ऊंचाई पर है, 1.6 मीटर ऊंचाई पर है, यानी कि इसकी ऊंचाई पेडिस्टल से यहाँ से कितनी दी है 1.6 मीटर दी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखो ये नीचे जो है हमारी क्या होगी, भूमि होगी। अब इस भूमि का ये बिंदु मैं ले लेता हूँ, है ना। इस भूमि का ये जो बिंदु है और मूर्ति का जो शिखर है, शिखर ये वाला होगा। यहाँ इन दोनों बिंदुओं को जब मैं मिलाता हूँ तो ये उन्नयन कोण होता है ना। और ये उन्नयन कोण यहाँ पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, और उसी बिंदु से, यानी भूमि का जो ये बिंदु है, इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, अब देखो ये तो मूर्ति का शिखर है और ये पेडिस्टल का शिखर ये सबसे ऊपर वाला भाग होगा, है ना। तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी भूमि का ये बिंदु और पेडिस्टल के शिखर का ये बिंदु कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी अब की बार हमें ये जो पेडिस्टल है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये चित्र देखो मैंने यहाँ बना दिया है ना। अब यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे मान लो ये बड़ा वाला त्रिभुज A, B और C ले लेते हैं, और इस बिंदु को हम D ले लेते हैं। तो ये BD जो है ये हमें ज्ञात करना है, ये पेडिस्टल की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और ये ऊपर मूर्ति है, यानी AD हमारी मूर्ति है और इसकी ऊंचाई हमें दी है 1.5 मीटर,
है ना। तो अब देखो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। छोटा वाला त्रिभुज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 45 डिग्री है। और देखो इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन क्या है, तो देखो एक तो हमारा ये जो लंब है ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, और नीचे वाला आधार जो है ये भी दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। छोटे वाले और बड़े वाले दोनों में ये लंब और आधार आ रहा है, और कर्ण दोनों में अलग अलग है, इसलिए हमें कर्ण को छोड़ देना है। दोनों त्रिभुजों में कॉमन लंब और आधार आ रहा है, वो किस में आता है, तो लाल बट्टा कक्का से हम जानते हैं कि लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में हम टेन थीटा लेंगे। पहले मैं कौन सा ले रहा हूँ, ये 45 डिग्री वाला ले रहा हूँ, क्योंकि 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, इसलिए पहले मैं ये 45 डिग्री वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज BCD, है ना। त्रिभुज BCD में अब ये एक समकोण त्रिभुज है, और मैंने यहाँ पर टेन थीटा लिया है। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, और टेन यहाँ पर थीटा जो है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है। छोटा वाला त्रिभुज है ना, 45 डिग्री है। लंब कितना है इसका, तो लंब हमें ज्ञात करना है, लंब हो जाएगा BD, क्योंकि हम देखो छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो यहाँ पर लंब क्या है, BD है, तो लंब की जगह BD आ गया। और आधार क्या है, BC, तो यहाँ पर BC आ गया। अब देखो टेन थीटा जो होता है 45 डिग्री, उसका मान होता है 1, तो टेन 45 की जगह कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ आ जाएगा BD बटा BC। अब BC का हम क्रॉस गुणा करेंगे, तो BC का 1 से गुणा होकर हो जाएगा BC, यानी हमें मिल गया BC बराबर BD, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यानी यहाँ पर ये कहीं न कहीं हमारा काम आने वाला है। ठीक है, अब हम ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। देखो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा क्या है, ABC, है ना। तो त्रिभुज ABC में इसमें भी हमें टेन थीटा लेना है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और थीटा हमारा क्या होगा, अब इसमें 60 डिग्री होगा, क्योंकि अब हमने बड़ा वाला त्रिभुज लिया है। तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर, अब देखो इसमें लंब क्या है, ये पूरी भुजा है, यानी कि AB है ना। तो यहाँ पर मैं AB ले लेता हूँ, AB बटा यहाँ पर आधार क्या है, BC, तो यहाँ पर नीचे BC आ गया। फिर टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3, तो आप टेबल बना के रखना, है ना। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और ये पॉइंट हमारा C है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये पॉइंट C है। चलो टेन 60 का मान लगा देते हैं, कितना होता है, √3 होता है। अब देखो AB को, इस पूरी भुजा को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस BD लिख सकता हूँ, है ना। तो AB को मैं लिख देता हूँ AD प्लस BD बट्टा नीचे हमारा क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। और देखो समीकरण 1 में BC किसके बराबर है, BD के बराबर है, और मुझे क्योंकि BD ज्ञात करना है, इसलिए इस BC की जगह हम क्या लगा देंगे, BD लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर √3 की जगह √3 आएगा, बट्टे की जगह बट्टा आएगा, AD की जगह AD प्लस BD की जगह BD। लेकिन ये जो BC है, इस BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। अब देखो AD का मान दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते थे और यहाँ भी लगा सकते थे। अब हम लगा देते हैं AD का मान। AD का मान कितना है, 1.5, तो यहाँ हमें मिल गया। देखो पहले तो मैं इस BD को इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ BD भाग में है, तो ये √3 के साथ गुणे में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 इंटू BD बराबर AD की जगह आ जाएगा 1.5 प्लस ये हो गया BD। अब BD को इधर लाएंगे, है ना, और √3 BD को इधर लाएंगे। ठीक है, उससे पहले देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमारी जो मूर्ति की ऊंचाई है वो 1.6 है, तो यहाँ पर ये 1.6 कर देना, 1.5 की जगह। ठीक है, ये 1.6 है। अब BD एक तरफ आएगा, तो BD ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया √3 इंटू BD अपनी जगह पर, ये इधर आएगा तो माइनस का BD, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। अब देखो BD कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर दोनों जगह BD है, तो BD यहाँ कॉमन ले लेंगे, यानी BD बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, यहाँ से BD बाहर आ गया, अंदर बचा √3 माइनस ये BD पूरा बाहर आ गया, तो अंदर बचा 1 और बराबर में 1.6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि BD ज्ञात करना है, तो इस पूरी संख्या को हम उधर भेजेंगे, और ये गुणे में है तो उधर किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो चलो अब हम BD को यहीं रखेंगे,
और इसको उधर भेजेंगे तो वो कहाँ आ जाएगी, 1.6 अपनी जगह पर, ये गुणे में है तो भाग में मतलब बट्टे में आ जाएगी √3 - 1। अब हम जानते हैं कि बट्टे के नीचे कभी भी रूट वाली संख्या हो तो उसको हमें हटाना पड़ता है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम परिमेयीकरण करेंगे। और परिमेयीकरण में मैंने बताया था आपको, हमें ऊपर नीचे ये माइनस की संख्या है तो इसकी प्लस वाली संख्या से गुणा करना है, यानी हम ऊपर नीचे √3 + 1 का गुणा करेंगे। तो यहाँ भी √3 + 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ऊपर हमें क्या मिला, तो ऊपर हमें मिला 1.6 इंटू √3 + 1 है ना। और नीचे क्योंकि ये a - b इंटू a + b है, सर्वसमीका मैंने बताई थी आपको, फिर से बता देता हूँ। हम जानते हैं कि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पर ये सर्वसमीका बन रही है। अब देखो a हमारा क्या है, a हमारा √3 है और b हमारा क्या है 1, तो ये हो जाएगा a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको करने पर क्या हुआ, ऊपर तो हमारे पास 1.6 इंटू √3 + 1 है ही, और बट्टे में यहाँ पर √3 का वर्ग क्या आएगा 3 माइनस 1 का वर्ग क्या आएगा 1। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2। अब अगला वाला जो स्टेप है मैं इस पर कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर देखो BD हमें क्या मिल जाएगा, BD हमें मिल जाएगा 3 में से 1 गया 2, यानी कि ये हो गया 1.6 इंटू √3 + 1 और नीचे आ जाएगा 2। अब 1.6 में हम 2 का भाग देंगे, तो यहाँ देखो ये 16 है तो 2 × 16 होता है। अब क्योंकि यहाँ एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ था तो यहाँ भी एक अंक छोड़ के क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। यानी हमें जो BD की लंबाई मिली है वो मिली है 0.8 इंटू √3 + 1, और क्योंकि हमारा ये मीटर में है तो ये भी हमारा उत्तर मीटर में आएगा। ठीक है, यानी कि जो पेडस्टल की लंबाई है, पेडस्टल की ऊंचाई, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो प्रश्न 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर एक तरफ हमें मीनार दे रखी है, दूसरी तरफ हमें भवन दे रखा है, और हम जानते हैं मीनार हमेशा बड़ी होती है, भवन हमेशा छोटा होता है। तो एक काम करते हैं, हम इस तरफ मीनार ले लेते हैं और यहाँ पर ये ज़मीन हो गई यानी भूमि हो गई, और इस तरफ क्या हो गया, भवन हो गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि भाई मीनार का जो पाद बिंदु है, इस मीनार का जो ये लास्ट बिंदु है, अंतिम बिंदु, इसको हम पाद बिंदु बोलते हैं, और भवन का शिखर ये हो गया भवन का शिखर। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, वो कितने का होता है, 30 डिग्री का। तो ये बन गया 30 डिग्री का उन्नयन कोण, यानी एक समकोण त्रिभुज हमें मिल चुका है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु से, यानी ये भवन का नीचे वाला जो ये बिंदु है, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार का ये शिखर हो गया। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो यहाँ उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, अब देखो मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दी हुई है, तो भवन की ऊंचाई, यानी कि भवन की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चित्र समझ में आ गया। चलो अब इसको हम नाम दे देते हैं। तो नाम हम कैसे देंगे, देखो एक तो हमें ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, तो इसको हम नाम दे देते हैं A, फिर B और ये C, और ये जो बच गया इसको हम D नाम दे देते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोण कितना है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री कोण में देखो हमारा, अगर हम टेबल देखते हैं तो 60 डिग्री में हमें √3 मिलता है, जबकि 30 डिग्री में 1/√3 मिलता है। तो सरल कौन है, √3 वाला। तो चलो हम पहले √3 वाला ले लेते हैं, यानी ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। और त्रिभुज क्या है, ABC। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब कौन सा अनुपात लेंगे, तो देखो यहाँ पर दोनों के कर्ण अलग अलग है, तो कर्ण को छोड़ दो। यहाँ पर दोनों में देखो हमें यहाँ लंब दिया है और इस त्रिभुज का ये लंब है।
हमें लंब ज्ञात करना है, यानी हमें लंब तो लेना पड़ेगा, और दोनों का आधार कॉमन है इसलिए हमें आधार भी लेना पड़ेगा। और लंब आधार किस में आते हैं? टेन थीटा में आते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम टेन थीटा लेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ABC में जो टेन थीटा होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर थीटा, क्योंकि मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ तो 60 डिग्री है कोण, है ना। तो थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री बराबर लंब। अब देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में ये तो हमारा लंब हो गया, थीटे के सामने वाली भुजा लंब होती है और नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है ना। तो लंब हमारा क्या आ गया? AB, और AB हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। तो लंब की जगह आ गया 50, और आधार हमें नहीं दिया है तो इसकी जगह मैं BC ले लेता हूँ, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये हो गया √3 बराबर 50 बट्टा BC। अब BC यहाँ भाग में है, उधर गुणे में जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 इंटू BC बराबर 50। अब मुझे BC का मान चाहिए, तो √3 उधर जाएगा, ये गुणे में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो BC हमें मिल गया 50 बट्टे √3, यानी हमारे पास BC का मान आ चुका है। चलो एक मान हमारे पास आ चुका है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। यानी ये जो नीचे वाली भुजा है इसका मान हमारे पास आ गया। अच्छा ये क्या है? मीटर है, तो इसको मीटर कर देना, ठीक है। अब हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज BCD, यानी छोटा वाला त्रिभुज। तो अब ले रहे हैं हम त्रिभुज BCD में, और इस त्रिभुज में भी हमें क्या लेना है? tan थीटा लेना है, और सूत्र है लंब बटा आधार। थीटा हमें कितना लेना है? आपकी बार 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर इसके सामने वाली ये भुजा हमारी लंब हो जाएगी, और हमें भवन की ऊंचाई यानी कि CD ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा CD, और आधार हमने ज्ञात कर लिया, आधार क्या है? BC। तो एक बार मैं BC लिख देता हूँ। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा √3 बराबर CD हमें ज्ञात करना है, और BC की लंबाई हमने निकाल दी। BC की लंबाई है 50 बट्टा √3, है ना, आ जाएगा 50 बट्टा √3। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये 50 बट्टा √3 किस में है? भाग में है, तो इसको हमें उधर भेजना है। तो ये उधर कैसे जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसके साथ गुणे में डाल दो, यानी कि 1 बट्टा √3 पहले से अपनी जगह पर है, ये इधर किस में आएगा? गुणे में। कौन आएगा? 50 बट्टा √3, और बराबर में उधर मेरे पास क्या है? CD है। अब 50 का 1 से गुणा करेंगे, तो देखो 50 का 1 से गुणा हो गया 50, और नीचे √3 का √3 से गुणा करेंगे तो हो गया 3, बराबर क्या हो गया? CD। यानी कि CD हमें क्या मिल चुका है? CD हमें मिल चुका है 50 बट्टा 3। अब हम 50 में 3 का भाग देंगे, तो देखो 50 में 3 का भाग दे देते हैं, 3 एकम 3 बचा 2, नीचे आया 0। अब 3 छंग होता है 18, 20 में से 18 गया 2, यानी कि उत्तर आ गया 16। CD जो हमें मिला है वो मिला 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, और ये किस में आएगा? मीटर में आएगा। बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी भवन की ऊंचाई हो जाएगी। तो नीचे हम उत्तर लिख देते हैं, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न 9 करना है। प्रश्न 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी अब की बार हमें एक सड़क दे रखी है, और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 80 मीटर है, और इस सड़क के आमने सामने यानी इस बिंदु पर एक खंभा लगा हुआ है और इस बिंदु पर एक खंभा लगा हुआ है, और दोनों खंभों की जो लंबाई यानी कि ऊंचाई है वो समान है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों की ऊंचाई को h मान लेते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी इस सड़क पर हमें एक कोई पॉइंट लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से ये जो खंभे लगे हुए इनके शिखर से अलग अलग कोण बनेंगे। यानी इस शिखर से जब मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये अलग कोण बनेगा, फिर इस खंभे का जो ये शिखर है और इस बिंदु को मिलाऊंगा तो ये अलग कोण बनेगा। सीधी सी बात है कि यहाँ पर देखो, यहाँ कोण बड़ा है तो इसका मतलब ये 60 डिग्री का कोण होगा, और यहाँ कोण छोटा है
इसका मतलब ये 30 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये दोनों उन्नयन कोण हो गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी दोनों ज्ञात करनी है। यानी कि हमें यहाँ पर h का मान तो ज्ञात करना ही करना है, साथ में ये जो बिंदु लगा हुआ है वो इस खंभे से कितना दूर है और ये बिंदु जो है वो इस खंभे से कितना दूर है, ये दोनों दूरियां भी हमें ज्ञात करनी है। तो अगर मैं इस दूरी को x मान लेता हूँ, ये बड़ी वाली जो दूरी है इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 माइनस x। ठीक है, ये 80 मीटर था, तो ये 80 माइनस ये दूरी हमारी 80 माइनस एक्स हो जाएगी, जो कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ। देखो यहाँ पर दोनों खंबे h हो गए, ये दूरी x हो गई हमारी, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ठीक है, यानी हमें 80 माइनस एक्स भी ज्ञात करना है, x भी ज्ञात करना है और h भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज मिल चुके हैं, समकोण त्रिभुज है दोनों, है ना। और दोनों में हम क्या लगाएंगे, लंब बट्टा आधार लगाएंगे, क्योंकि दोनों में कर्ण अलग अलग है। तो जब कर्ण अलग अलग हो तब हमें सीधा पता है कि वहाँ पर टेन थीटा लेना है ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ठीक से समझना। तो सबसे पहले मैं ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ABO में हमें क्या लेना है, हमें टेन थीटा लेना है, और टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। अब थीटा इस त्रिभुज में कितना है, 60 डिग्री, तो थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री बराबर। अब लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब हमने क्या मान लिया h, तो l की जगह h आ गया। और आधार, आधार यहाँ पर कितना है 80 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ आ जाएगा 80 माइनस एक्स। अब टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो टेन 60 की जगह √3 आ गया बराबर में h बटा 80 माइनस एक्स। अब ये जो 80 माइनस एक्स है हम उसको उधर भेजेंगे, तो ये यहाँ पर भाग में उधर गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स और बराबर में h, यानी h का मान ये पूरा होगा। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज COD, त्रिभुज COD में। अब इसमें देखो, इसमें भी हम टेन थीटा लेंगे क्योंकि इसमें भी लंब है और आधार है। तो टेन थीटा हमारा होता है लंब बटा आधार, और थीटा यहाँ कितना लेना है 30 डिग्री, तो ये हो गया टेन 30 डिग्री बराबर। देखो लंब तो हमारा h ही है और आधार नीचे ये दूरी कितनी है x है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब यहाँ पर जो समीकरण 1 है इसमें मुझे ये h ज्ञात करना है। अब ये h कब ज्ञात होगा, जब मुझे x का मान मिल जाए, तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 होता है 1 बटा √3 बराबर, ये यहाँ पर कितना है h बटा x। अब x इधर भेजेंगे, √3 इधर भेजेंगे, तो x का 1 से गुणा हो गया x और √3 का h से गुणा हो जाएगा √3h। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखो समीकरण 1 को मैं सीधा लिख देता हूँ, यानी h को इधर लिख देता हूँ, इस पूरे को इधर लिख देता हूँ। यानी h हमारा क्या है, h हमारा है √3 इंटू एक्स माइनस एक्स की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, √3h लिख रहा हूँ। अब √3 का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो अब इसको हम आगे सरल करते हैं। देखो h बराबर √3 का 80 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू √3, फिर माइनस √3 का √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इंटू में h। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इस 3h को इधर भेजना है, तो ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो h अपनी जगह पर पहले से है, ये इधर आएगा तो प्लस का 3h हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 इंटू √3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको ध्यान से समझना। अब देखो 3h और 1h जुड़ के कितना हो गया 4h और बराबर में कितना है 80 √3। अब यहाँ 4 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 80 इंटू √3 बट्टे 4। यहाँ 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 20 बार भाग जाएगा। तो ऊंचाई जो है वो हमें मिल गई 20 इंटू √3। तो एक मान तो हमें मिल गया, यानी खंभों की जो ऊंचाई है वो हमें मिल गई है
20 इंटू √3, और ये किस में आएगी, मीटर में आएगी, है ना। यहाँ पर क्योंकि मान हमारा मीटर में है तो ये भी उत्तर मीटर में आएगा। अच्छा, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ये जो यहाँ पर बिंदु O है, इसकी इस खंबे से दूरी और इस खंबे से दूरी, यानी कुल मिला के हमें BO और OD इनकी दूरियाँ ज्ञात करनी है। तो देखो हमें अब x ज्ञात करना पड़ेगा, और x के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास एक अलग से समीकरण बनी हुई है ना। यानी अगर मुझे x ज्ञात करना है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, h का मान लगा दो, है ना। तो x हमें ज्ञात करना है, x बराबर है √3 इंटू एच। तो यहाँ पर √3 इंटू एच का मान हम निकाल चुके हैं। एच का मान कितना है, एच का मान हमारे पास है 20 इंटू √3, तो यहाँ आ जाएगा 20 इंटू √3। जैसे ही हम इसको गुणा करेंगे तो √3 का √3 से गुणा हो जाएगा 3, और 20 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 त्रिया 60, यानी x का मान आ गया 60 मीटर। ठीक है, अब हमें इस BO की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि BO हमें ज्ञात करना है। x हमारा निकल चुका है, ये दूरी हमने ज्ञात कर ली है। अब हमें BO यानी ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, और ये दूरी क्या है, ये है 80 माइनस x, और x हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना है 60, तो 80 में से 60 घटा दो, तो जो BO की दूरी है वो कितनी आ गई, 80 में से 60 गया 20 मीटर। यानी कि ये दूरी तो हमारी 20 मीटर आ जाएगी, और ये दूरी हमारी 60 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्या लिखना है वो भी समझा देता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है वो आप लिखो। तो हमें इनको लिखना है, खंबे की जो ऊंचाई हमने निकाली है वो है 20 इंटू √3 मीटर, और खंबे से बिंदु की जो दूरियां है यानी BO की दूरी हमारे पास आई 20 मीटर, और OD की जो दूरी आई वो आई 60 मीटर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 10 करना है। प्रश्न 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यानी ये C से B की जो दूरी है ये हमारी क्या हो गई, एक नहर हो गई, और इस नहर के इस तट पर एक टीवी का जो टावर होता है वो खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर जो ये टावर है इसके ठीक सामने ये नहर का ये तट हो गया, है ना। इस तट से यहाँ पर जो ये टावर का शिखर है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ये जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। फिर इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यानी ये जो नहर है इसका ये जो तट है, इस तट से 20 मीटर की दूरी, ये आ गई 20 मीटर की दूरी, और 20 मीटर की दूरी पर यहाँ एक बिंदु और है। ठीक है, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ पर जो ये बिंदु है और ये टावर का जो ये सबसे नीचे वाला पाद बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, यहाँ से इस टावर का जो ये शिखर है, यहाँ से ये जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो टावर की ऊंचाई है यानी कि इसको हमने h मान लिया है, और जो ये नहर की चौड़ाई है यानी इसको हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें h और x इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले हमें देखो यहाँ पर दो त्रिभुज मिल रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। दोनों में कर्ण अलग अलग है, इसलिए हमें tan थीटा लेना है, क्योंकि इसमें भी लंब है, इसमें आधार है, इसमें लंब है और इसमें भी क्या है, आधार है ना। तो पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं क्योंकि यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ABC। तो हम लेंगे त्रिभुज ABC में कौन सा लेंगे, tan थीटा लेंगे, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार। अब देखो थीटा हमें 60 डिग्री लेना है, तो ये हो गया tan 60 डिग्री बराबर। अब लंब देखो, लंब को हमने क्या मान लिया, h मान लिया, तो लंब की जगह आ गया h, और आधार को हमने x मान लिया, तो आधार की जगह आ गया x। अब tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ √3 और ये हो गया h बटा x। x को हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया √3 इंटू x बराबर h। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे वाला त्रिभुज लेना है। तो दूसरे वाला जो त्रिभुज होगा ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज होगा, तभी तो समकोण त्रिभुज बनेगा। यानी हमें लेना है अब ABD, और इस त्रिभुज के अंदर देखो जो हमारा ये नीचे वाला आधार होगा वो क्या होगा, 20 + x, क्योंकि इस पूरे की लंबाई क्या होगी, 20 + x होगी, है ना। तो यहाँ पर ये तो हमारी ऊंचाई हो जाएगी और 20 + x हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो इसमें अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD लेंगे। त्रिभुज ABD में हमें tan थीटा ही लेना है। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लेकिन इसमें जो थीटा है वो कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो ये हो गया tan 30 डिग्री बराबर लंब तो हो गया h और आधार क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये हो गया h बटा 20 + x। अब देखो हमारे पास h का मान है, तो हम समीकरण 1 से h का मान √3 × x यहाँ पर रख सकते हैं। आप किसी का भी मान ज्ञात कर लो, चाहे पहले x ज्ञात कर लो या फिर h ज्ञात कर लो, वो आपके ऊपर है ना। हमें तो x और h दोनों ज्ञात करने हैं, तो इनमें से कोई भी ज्ञात कर लो। तो हम एक काम करते हैं, h की जगह पर √3 × x रख देते हैं, है ना। पहले एक काम करते हैं, इस 20 + x को इधर भेज देते हैं और √3 को इधर भेज देते हैं। तो ये 20 + x 1 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 20 + x बराबर ये √3 h के साथ गुणा होकर हो जाएगा √3 × h। अब h का मान हम रख देते हैं, तो ये हो गया 20 + x बराबर √3 और h की जगह पर आ जाएगा, h की जगह पर आएगा √3 × x, है ना। तो यहाँ आ जाएगा √3 × x। अब यहाँ पर देखो इनका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो ये हो गया 20 + x बराबर √3 का √3 से गुणा 3x। अब x की जगह जाएगा और संख्या अपनी जगह पर रहेगी। तो हम एक काम करते हैं, इस x को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ हो गया 20 बराबर 3x अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का x हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, तो देखो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा तो ये बच गया 20 बराबर 3x में से 1x गया, बचा 2x। अब यहाँ 2 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो ये हो गया 20/2 बराबर x। भाग देंगे दोनों का, तो यहाँ पर कितना आएगा, x जो है वो हमें मिल गया 10 मीटर, यानी x बराबर आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब x का मान हमें मिल गया, यानी कि नहर की चौड़ाई हमें मिल चुकी है। ये जो नहर की चौड़ाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। अब हमें h भी ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर h कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमने एक समीकरण 1 लिखी है, तो वापस में ये समीकरण 1 ले रहा हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है h बराबर √3 × x। तो h बराबर x की जगह आ जाएगा 10। तो यहाँ पर √3 का जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 को आगे लिखेंगे, है ना। तो h बराबर हो गया 10 × √3 मीटर। तो इसकी हमारी हाइट भी मिल चुकी है, यानी कि हमने नहर की चौड़ाई भी ज्ञात कर ली और टावर की ऊंचाई भी ज्ञात कर ली। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो कि नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई √3 × 10 मीटर है। प्रश्न 12 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब इसको समझना, यानी एक तरफ हमें मीनार दे रखी है, मीनार हमेशा बड़ी होती है, और दूसरी तरफ हमें एक भवन दे रखा है, भवन हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा भवन की ऊंचाई हमें 7 मीटर दे रखी है, और इस भवन का जो ये शिखर है और इस टावर का जो ये शिखर है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ये देखो इस बिंदु से इसकी सीध में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस पर ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। हम जानते हैं कि ऊपर की ओर कोण जो बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आगे प्रश्न कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी इसके मतलब टावर के, यानी टावर का शिखर कोण तो यहाँ से 60 डिग्री का बन रहा है, लेकिन जो ये टावर का ये पाद बिंदु है वो इस भवन के शिखर से, है ना, जो कोण बना रहा है वो कौन सा कोण बना रहा है, अवनमन कोण बना रहा है। और ये अवनमन कोण कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। अब अवनमन कोण हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बना था,
पढ़ा था कि ये जो कोण बनता है वो नीचे की तरफ, यानी अगर हमारी आँख यहाँ पर है और हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो नीचे की तरफ ये जो आपकी लाइन जा रही है इसको दृष्टि रेखा कहते हैं, और इस आँख के सामने वाली रेखा यानी ये क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है इसको हम अवनमन कहते हैं। उन्नयन में हम ऊपर की तरफ देखते हैं, अवनमन में हम नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का जो कोण बना वो अवनमन कोण बना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ नीचे हमने क्या ली, यहाँ पर नीचे हमारी भूमि है ना, तो इस भूमि के समांतर ही तो हमने ये लाइन ड्रॉ की है। तो जब ये दोनों लाइनें समांतर है तो ये हमारा एक तिर्यक का काम करेगा। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो यहाँ पर एक जेड बन रहा है, और इस जेड के अंदर जो कोण होते हैं, जेड के अंदर वाले कोण वो हमेशा बराबर होते हैं। यानी अगर ये कोण 45 डिग्री का है तो ये कोण भी हमारा कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी अब हमारे पास दो 90 डिग्री वाले त्रिभुज हमें मिल चुके हैं। एक तो देखो यहाँ पर ये भूमि 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो एक तो ये त्रिभुज हो गया। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दूसरा हमारा ये त्रिभुज हो गया। हमें यहाँ पर टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की टोटल जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ये चित्र मैंने यहाँ बना दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसको ए, इस बिंदु को बी, ये बिंदु सी, ऊपर बिंदु डी, और यहाँ पर जो ये मैंने समांतर रेखा खींची है इस बिंदु को ई नाम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये नीचे वाला त्रिभुज ले लेता हूँ क्योंकि ये 45 डिग्री का है और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ tan क्यों लेंगे, तो देखो यहाँ कर्ण अलग अलग है। जब कर्ण अलग अलग हो तब हर सिचुएशन में हमें tan थीटा ही लेना है। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें लेना है tan थीटा, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ थीटा कौन सा है, 45 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ जो लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होती है और नीचे वाली भुजा हमारी आधार होती है। लंब का मान हमें दिया हुआ है कितना है, 7, तो लंब की जगह 7 आ जाएगा, और आधार हमें नहीं दिया है तो इसकी जगह हम BC लिख देते हैं, तो ये आ गया नीचे BC। tan 45 का मान होता है 1 और बराबर में है 7 बटा BC। BC का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया BC बराबर 7 मीटर। यानी नीचे वाली जो भुजा है ये भी हमें कितनी मिल गई, 7 मीटर मिल गई। अब देखो क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, इसका मतलब ये भुजा भी हमारी कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई। और क्योंकि ये देखो यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया है, इसका मतलब ये 7 मीटर है, तो यहाँ पर CE की जो लंबाई है वो भी कितनी आएगी, 7 मीटर ही आएगी। ठीक है, अब हम ये ले रहे हैं ऊपर वाला त्रिभुज। तो देखो ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो हमारा है ADE। तो अब त्रिभुज हम ले लेते हैं त्रिभुज ADE में। यहाँ पर भी हमें tan थीटा लेना है। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। थीटा कितना है यहाँ, 60 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब, यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ED हो जाएगी, क्योंकि इसका मान हमारे पास नहीं है। तो ये हो गया ED बटा आधार। देखो आधार हमारे पास कितना है, 7, ये हमने ज्ञात किया, तो नीचे आ गया 7। अब tan 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, बराबर में आ जाएगा ED बटा, सॉरी tan 60 का मान √3 होता है, 1 बटा √3 नहीं होता, माफ़ करना, यहाँ √3 आएगा। तो ये ED बट्टा नीचे आ गया 7। अब 7 का गुणा हम √3 से करेंगे तो ये हो गया 7 इंटू √3 बराबर ED। यानी अब देखो हमारे पास ED का मान आ चुका है, यानी EC का मान तो हो गया 7, और ये जो मान ED का हमने ज्ञात करा है वो कितना आ गया, वो आ गया 7 √3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई क्या है, C से लगाकर D तक है CD। अब CD दो जगह से मिलकर बना है, एक तो EC से मिलकर बना है, एक ED से मिलकर बना है। तो एक तो हमारा हो गया EC प्लस एक हो गया ED। अब देखो EC हमने कितना निकाला, 7, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 7 मीटर, प्लस ED अभी हमने निकाला कितना है, 7 इंटू √3, तो यहाँ आ गया 7 इंटू √3। अब देखो 7 कॉमन आ रहा है ना, तो 7 हम बाहर ले लेते हैं, ये कॉमन आ गया तो अंदर बचा 1, ये कॉमन आ गया तो अंदर बचा √3। यानी कि यहाँ पर जो टावर की ऊंचाई आई है, यानी CD का मान आया है ना, टावर की
ऊंचाई जो है, टावर की ऊंचाई जो है वो है 7 × 1 + √3 मीटर। पीछे मीटर लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो प्रश्न 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अब इसको ध्यान से समझना, यानी कि हमें एक समुद्र दिया है, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, समुद्र दिया हुआ है, और इस समुद्र के तट पर यहाँ पर एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस हमें पता है कुछ इस प्रकार का होता है ना, ये लाइट हाउस हो गया कुछ इस प्रकार का। और इस लाइट हाउस पर यहाँ पर क्या लगी रहती है, एक लाइट लगी रहती है, ठीक है, जहाँ से यहाँ से कोई आदमी देखता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या कहा है कि इस समुद्र के अंदर दो जहाज है ना, और ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, यानी कि ये लाइट हाउस की जो ऊंचाई दी हुई है वो 75 मीटर दी हुई है। अब इसके शिखर से यानी ऊपर से हम देखते हैं दो जहाज को, कितने जहाज को, दो जहाज को। मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज यहाँ पर है। तो यहाँ से ऊपर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं ना, ऊपर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो इनके जो अवनमन कोण है, यहाँ नोटिस करना, अवनमन कोण कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अब हमें पता है कि अगर मैं इसको लाइट हाउस के पाद बिंदु से मिला दूँ, है ना, तो यहाँ पर अवनमन कोण की बात हो रही है। तो अवनमन कोण कब बनता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमारी आँख है, तो इसकी सीध में हमें क्या बनाना पड़ता है, एक समांतर, इस भूमि के समांतर रेखा खींचनी पड़ती है। अब यहाँ से पहले ये कितने डिग्री कोण हुआ, ये 30 डिग्री का कोण हुआ, फिर ये वाला कितना कोण बना, ये 45 डिग्री का कोण बना। तो अब क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ कोण बन रहे हैं, तो हम जानते हैं ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर हो गई। तो समांतर रेखाओं में ये हमारी क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तो यहाँ एक जेड बनेगा, देखो एक तो ये जेड बना, ठीक है, तो ये जेड बना, तो ये कोण और ये कोण दोनों 30 डिग्री के होंगे। इसी प्रकार देखो अब यहाँ पर भी जेड बन रहा है, अब इसको ध्यान देना, ये बड़ा वाला कोण भी बन रहा है ना, तो ये तिर्यक हो गया अब हमारे लिए, और ये समांतर रेखा हो गई। तो यहाँ पर भी देखो एक जेड बन रहा है ना, और ये जेड में ये पूरा बड़ा वाला कोण, तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो अब हमारे पास ये नीचे कोण मिल चुके हैं, दो समकोण त्रिभुज भी मिल चुके हैं, और यहाँ पर भी कर्ण अलग अलग है, तो इसमें भी हमें tan थीटा लेना है ना। तो अब हमें tan थीटा लेना है, और साथ में हमें ज्ञात क्या करना है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों जो जहाज है इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पर चित्र में हमें सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई? चलो अब इसको करना कैसे है वो समझो। अब देखो, अब बड़ा वाला और छोटा वाला त्रिभुज दोनों में से कौन सा लेंगे। अब ये कोण 45 का बनता है और tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ABD। ये तो आपको पता चल गया ना, ये कोण कैसे आए। एक तो कोण हमारा 30 डिग्री बना, तो यहाँ पर ये Z के कारण यहाँ 30 डिग्री आया, और फिर ये बड़ा वाला कोण Z बना रहा है, तो ये कोण हमारा 45 डिग्री आया, है ना। तो पहले हम क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ABD ले रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में हमें tan थीटा लेना है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और थीटा कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा tan 45 डिग्री बराबर। अब देखो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और नीचे वाली भुजा हमारा आधार होती है। तो यहाँ पर देखो लंब हमारा हो गया 75 मीटर, और नीचे आधार हम क्या लेंगे, BD ले लेंगे। तो ये हो गया BD, है ना। और tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो tan 45 की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 1, और ये होगा 75 बटा BD। अब BD का क्रॉस गुणा करेंगे 1 से, तो BD × 1 हो जाएगा BD, यानी BD हमें कितना मिल गया, 75 मीटर मिल गया, और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज है ABC। तो अब हम त्रिभुज ABC ले रहे हैं, और इस त्रिभुज में भी हमें tan थीटा ही लेना है। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, और यहाँ पर जो थीटा दिया है वो कितना है, 30 डिग्री है। और यहाँ पर देखो, इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, तो ये भी 75 है।
तो यहाँ लंब की जगह 75 आ जाएगा। और आधार, आधार देखो अभी ये पूरी बड़ी वाली भुजा होगी, है ना, यानी कि बी से लगाकर सी तक की लंबाई, तो नीचे मैं इसको BC लिख देता हूँ। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75/BC। BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC की जगह में CD प्लस BD लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ आ जाएगा CD प्लस BD। और BD हमें कितनी ज्ञात हुई, BD की जो लंबाई है वो हमें 75 मीटर मिली है, यानी ये लंबाई भी हमें 75 मीटर मिली है। तो BD की जगह कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और हमें CD ज्ञात करना है ना। तो ये हो गया 1/√3 बराबर 75 CD की जगह CD आएगा प्लस BD हमने कितना निकाल दिया, 75 निकाल दिया। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे, यानी नीचे वाला इसका गुणा 1 से होगा और इसका गुणा 75 से होगा। तो ये क्रॉस गुणा होगा तो ये 1 से गुणा होकर ये पूरा यही हो जाएगा, यानी हमें इधर मिलेगा CD प्लस 75 बराबर ये √3 75 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 75 इंटू √3। अब 75 को हम उधर भेजेंगे, है ना, यानी जो अगला स्टेप हमारा होगा वो क्या होगा, देखो अगला स्टेप हो जाएगा CD अपनी जगह पर है, ये 75 उधर जाएगा, तो 75 इंटू √3 पहले से अपनी जगह पर है, ये उधर गया तो माइनस का 75 हो जाएगा। अब 75 दोनों में है तो 75 को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचा √3 माइनस ये पूरा बाहर आ गया तो अंदर 1 बचा और ये हो जाएगा मीटर। यानी कि दोनों जहाज के जो बीच की दूरी है वो हमें मिली 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो आप यहाँ नीचे लिख देना, दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर होगी और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी यहाँ पर देखो एक लड़की खड़ी है और इसकी जो लंबाई है वो 1.2 मीटर है, ठीक है। अब इसकी आँख कहाँ है, 1.2 मीटर ऊपर है, तो यहाँ से वो 2 बलून देख रही है ना। अब वो बलून देख रही है तो ये जो बलून उड़ रहा है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और कहाँ से उड़ रहा है, इसकी आँख से, आँख यानी कि इसकी क्षैतिज से नहीं, ये पूरी लंबाई है, यानी कि क्षैतिज यानी नीचे वाली ज़मीन से ये कितना है, 88.2 मीटर है। यानी यहाँ से बलून की यहाँ तक की दूरी जो है, ऊंचाई जो है वो है 88.2 मीटर, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी गुब्बारा एक ही है, पहले गुब्बारा यहाँ था, जब लड़की ने देखा, है ना, तो ये गुब्बारा यहाँ पर था और ये इसकी आँख से मतलब ये हमारा जो क्षैतिज रेखा हो गई, इससे ये इस गुब्बारे को देख रही है। तो इस केस में जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, यानी गुब्बारा पहले यहाँ पर था, सॉरी माफ़ करना, गुब्बारा यहाँ था और 60 डिग्री का कोण बन रहा था, है ना। गुब्बारा यहाँ पर था और ये लड़की जब इस गुब्बारे को देख रही थी तो इस क्षैतिज से पहले 60 डिग्री का कोण बन रहा था, पहले कितना बन रहा था, 60 डिग्री का कोण। फिर जैसे ही इसने अपना ध्यान भटकाया तो ये गुब्बारा जो है यहाँ से उड़कर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इस स्थिति में जो ये उन्नयन कोण बन रहा है इसकी आँख से, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या ज्ञात करना है कि उस गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। यानी ये जो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आया है तो ये दूरी कितनी होगी। तो अगर नीचे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो ये दूरी हमारी वही हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला एक तो ये त्रिभुज बन रहा है आपका, है ना, ये वाला त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है और इसमें ये कोण कितना बन रहा है, बड़ा वाला कोण बन रहा है 60 डिग्री। यानी पहले उन्नयन कोण 60 डिग्री हमें लेना है और इसको हम नाम देते हैं, जैसे ये त्रिभुज हमारा हो गया ABC, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो इसका भी हम नाम दे देते हैं। तो इसका नाम कैसे देना है, देखो ABC तो हो गया, फिर इसको D और E नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस लड़की की जो आँख है वो इस ज़मीन से 1.2 मीटर ऊपर है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ये जो क्षैतिज है वो निकाल देंगे।
यानी कि तो हम यहाँ लड़की की आँख से गुब्बारे की जो ऊंचाई है पहले वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लड़की की आँख से गुब्बारे की ऊंचाई। अब उसकी आँख से ऊंचाई यानी यहाँ पर देखो ज़मीन से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 88.2 मीटर है। तो 88.2 मीटर में से ये लड़की की जो आँख है वो कितनी है, 1.2 मीटर ऊपर पर है। तो इसमें से हम 1.2 मीटर घटा देंगे। तो देखो 88.2 में से 1.2 मीटर घटाएंगे तो हमें मिलेगा 87 मीटर। यानी कि अब हमारे पास ये जो त्रिभुज है ABC, यहाँ पर जो ये AC की लंबाई हमें मिली है वो कितनी आ जाएगी, 87 मीटर आ जाएगी। अब मैं त्रिभुज ABC लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और हमें क्या लेना है, हमें tan थीटा ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखो दो अलग अलग कर्ण बन रहे हैं। तो जब दो अलग अलग कर्ण बनते हैं तो हर केस में हमें tan थीटा लेना है। तो देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। और यहाँ पर इस त्रिभुज में थीटा कितना है, 60 डिग्री, इसका ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब, अब यहाँ पर देखो लंब कितना है 87, और आधार देखो B से C की लंबाई ये हमें नहीं दी तो हम BC ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपके 87 और नीचे आ जाएगा BC। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर हो गया 87 बटा BC, BC उधर जाएगा तो BC इंटू √3 बराबर 87 हो जाएगा। अब हमें BC चाहिए है ना, BC की लंबाई चाहिए। तो BC की लंबाई कैसे निकालनी है, तो ये √3 नीचे चला जाएगा। तो BC बराबर मिलेगा 87 बटा √3, और हम जानते हैं कि √3 बट्टे के नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जो BC है वो हमें मिलेगा 87 का √3 से गुणा हो जाएगा, 87 इंटू √3 बट्टा √3 का √3 से गुणा हो जाएगा 3। अब देखो 8 और 7 दोनों को जोड़ने पर होता है 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, पीछे बचा 2 और 3 नम 27। यानी जो BC हमें मिला है, BC की लंबाई मिली है वो कितनी आ जाएगी, BC की लंबाई हो जाएगी 29 इंटू √3 मीटर। यानी BC हमें मिल चुका है ना, BC का मान हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमें दूसरा त्रिभुज लेना है। तो यहाँ पर देखो जो दूसरा त्रिभुज है वो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE है ना। तो अब दूसरा त्रिभुज हमारा हो गया त्रिभुज BDE में, इसमें भी हमें tan थीटा लेना है, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पर जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा है ना। देखो बड़े वाले में कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये हमारा लंब है, और नीचे ये पूरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो लंब हमें कितना दिया, लंब हमने निकाला 87 मीटर। तो L की जगह आ गया 87 बट्टा आधार, ये पूरी भुजा यानी B से लगाकर D तक भुजा, तो नीचे आ जाएगा BD। अब tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1 बट्टा √3, और ऊपर हो गया 87 बट्टा। अब BD को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो जो BD है वो BC और CD से मिलकर बना है। तो इसको हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। ये हो गया 1 बटा √3 बराबर 87। देखो BC हमने निकाल दिया है, BC कितना है, BC हमने निकाल दिया 29.3 मीटर है ना। तो यहाँ पर बट्टे में नीचे आ जाएगा 29.3 प्लस CD, और ये जो CD है वही हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि ये दोनों बलून के बीच की दूरी है ना। तो अब हमें CD ज्ञात करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये पूरा जो है वो इधर आएगा, 1 से गुणा होगा, तो यही हो जाएगा 29 इंटू √3 प्लस CD, और बराबर में ये √3 इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 87 इंटू √3। अब हमें CD ज्ञात करना है, तो ये यहीं रहेगा और वो उधर जाएगा। तो CD बराबर ये 87.3 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 29.3 हो गया है ना। अब 87 में से हमें 29 को घटाना है, तो CD हमें क्या मिलेगा, देखो घटाएंगे क्यों, क्योंकि दोनों √3 के पद है, या फिर यहाँ पर √3 आप कॉमन ले लो है ना। तो यहाँ क्या बचा 87 माइनस 29, यानी इन दोनों को हमें घटाना है। तो CD हमें क्या मिल जाएगा, तो देखो यहाँ पर
17 में से 9 गए, है ना, तो पीछे बचा 8, और यहाँ 7 में से 2 गया तो पीछे बचा 5, यानी कि फिर इसके पीछे आ जाएगा √3, यानी CD की जो लंबाई हमें मिली है वो मिलेगी 58.3 मीटर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। प्रश्न 15 है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यानी यहाँ पर हमें एक मीनार दी हुई है, ये हमारी मीनार हो गई, और ये हमें राजमार्ग दिया हुआ है, यानी सीधा रास्ता दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रास्ता है वो इस मीनार के यहाँ पर पाद बिंदु तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब ये जो मीनार का ये जो शिखर है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ से क्या कर रहा है, वो एक कार को जाते हुए देख रहा है। यहाँ पर क्या है, एक कार है। ठीक है, तो इस कार को ये क्या कर रहा है, जाते हुए देख रहा है। तो यहाँ पर जो इसका अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि अब हम जानते हैं अवनमन कोण नीचे से ऊपर से नीचे की ओर बनता है, और इसके लिए हमें यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींचनी पड़ती है। और ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब आगे प्रश्न कह रहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी ये कार जो है अब यहाँ पर इस मीनार की ओर सीधी गति कर रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब ये 6 सेकंड बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक कार जब पहुँची तो उसको 6 सेकंड लगा, और 6 सेकंड में कार का जो अवनमन कोण है, यानी अब यहाँ से वो आदमी इस कार को देखेगा तो यहाँ पर ये जो कोण होगा बड़ा वाला, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी वो हमें ज्ञात करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये चित्र मैंने यहाँ बना दिया है। इस बिंदु को मैंने A, B, C और इसको D नाम दिया है। अब देखो, हम जानते हैं कि जब Z बनता है तो देखो यहाँ पर ये Z बन रहा है। ठीक है, ये Z बन रहा है, तो ये छोटा वाला जो 30 डिग्री का कोण है वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर भी देखो इससे Z बन रहा है, तो ये बड़ा वाला जो कोण है 60 डिग्री का वो यहाँ आएगा। अगर आपको ये 30-60 याद नहीं है तो हमेशा याद रखना, जो मीनार के जितना पास होता है वो कोण बड़ा होता है, जो मीनार से जितना दूर होता है वो कोण छोटा होता है। ठीक है, चलो अब इसको करना कैसे है वो समझो। तो देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ बड़ा त्रिभुज भी बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज हमें लेने हैं, और इसकी जो मीनार की ऊंचाई है वो मैंने h मान ली है ना। तो अब यहाँ पर पहले मैं छोटा वाला त्रिभुज लूँगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है, और 60 डिग्री टेबल में √3 मान आता है, जो कि सरल है। तो पहले ये ले लेते हैं। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ त्रिभुज ABD, यानी ये वाला त्रिभुज, और इसमें मुझे क्या लेना है, tan थीटा ही लेना है, क्योंकि यहाँ कर्ण अलग अलग है। तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, थीटा कितना लेना है, 60 डिग्री। तो ये हो गया tan 60 डिग्री बराबर लंब हमने क्या मान लिया, h, हाइट हमने h मान ली, और आधार को मैंने क्या मान लिया, x, तो नीचे आ जाएगा x। √60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h बटा x। अब x को हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √3 × x बराबर h, यानी यहाँ से हमें h का मान मिल चुका है। इसे समीकरण 1 बोल देते हैं। अब मैं ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, है ना, यानी त्रिभुज ABC। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में भी हमें क्या लेना है, tan थीटा लेना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लेकिन थीटा जो है यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब, यहाँ पर क्या हमने माना h, और आधार हमारा क्या होगा, ये पूरी भुजा अब हमारी आधार होगी, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो भुजा है वो क्या है, BC है, B से लगाकर C तक की लंबाई है, तो नीचे BC आ गया। अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर यहाँ आ जाएगा h बटा BC। अब देखो BC को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पर कार थी और यहाँ से यहाँ तक कार आ गई, उसने कितना समय लिया, 6 सेकेंड लिया।
फिर हमें ये दूरी ज्ञात करनी यानी x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी होगी 6 + x, यानी नीचे आ जाएगा 6 + x। अब 6 + x 1 के साथ गुणे में जाएगा, तो इधर हो गया 6 + x बराबर ये √3 h के साथ गुणे में जाएगा, तो ये हो गया √3 × h। अब h का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे क्योंकि हमें तो x ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर h का मान हम ये रख देंगे, तो ये हो गया 6 + x बराबर √3 × h की जगह आ जाएगा √3x। अब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो 6 + x बराबर √3 का √3 से गुणा 3 × x हो जाएगा। अब x को हम उधर भेजेंगे तो 6 अपनी जगह पर है, 3x अपनी जगह पर है, ये उधर गया तो माइनस का x हो गया। अब 6 बराबर 3x में से 1x गया तो 2x बचा। अब ये 2 गुणे में है, उधर जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6/2 बराबर x। इसको भाग देंगे, यहाँ 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, यानी x हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, यानी x हमें मिल गया 3 सेकेंड, क्योंकि हमें समय ज्ञात करना था कितना समय लगेगा। ये 6 सेकेंड है तो यहाँ 3 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कार को मीनार तक पहुँचने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 15 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको लगातार पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।